हेलो गाइज, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तो जैसा कि आप लोग वीडियो देख चुके हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्मोक इफेक्ट दें प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करके। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेम स्मोक इफेक्ट हम लोग कैम्टेशिया सॉफ्टवेयर यूज़ करके कैसे दे सकते हैं। पर लेकिन कैम्टेशिया सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। पर लेकिन प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग स्मोक इफेक्ट बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग स्मोक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करके। वेलकम टू माय चैनल एबी प्लैनेट। और बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, इस ट्यूटोरियल को मैं आपको दो चीज़ों के अंदर बताऊंगा। पहला मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये स्मोक इफेक्ट इमेज फाइल के ऊपर कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये इफेक्ट वर्ड के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसके ऊपर हम लोग कैसे ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। तो न्यू आइटम में जाके सबसे पहला ऑप्शन आपको सीक्वेंस का मिलेगा। सीक्वेंस आप लोग क्रिएट करेंगे। देन आप जाएंगे सेटिंग में आप लोग जाएंगे एडिटिंग मोड के अंदर। एडिटिंग मोड के अंदर आप लोग यहाँ से जाएंगे DNX 1080p पे। एंड देन आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ओके। प्लस आप यहाँ से सीक्वेंस का नाम भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग स्मोक का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो स्मोक इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन ओके प्रेस करना है। अब गाइस हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमारी स्मोक फाइल। तो स्मोक फाइल इंपोर्ट करने के लिए राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट करेंगे। ये है स्मोक फाइल मेरी। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने स्मोक फाइल इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एक इमेज फाइल। इमेज फाइल भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है यूट्यूब के, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्लस मैं एक और इमेज फाइल इंपोर्ट करता हूँ जो है मेरे एबी प्लैनेट के लोगो की। मैंने एबी प्लैनेट लोगो इंपोर्ट कर लिया। अब मैं स्मोक फाइल को ड्रैग करके और हमारी सेकंड लेयर के ऊपर ड्रॉप करूँगा और यहाँ से कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स पे ही रहने दूंगा, क्योंकि हमारे सीक्वेंस का साइज़ ज़्यादा है और जो स्मोक फाइल है उसका जो साइज़ है वो कम है। तो हम लोग अब स्मोक फाइल जो है उसके साइज़ को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए आप लोग स्केल पे क्लिक करेंगे। स्केल पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से भी इसका कर सकते हैं, प्लस आप स्केल से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे मैं इसको ड्रैग करके एज टू एज मैं इसको लेके आ जाता हूँ। प्लस अगर मेरे को इससे थोड़ा ज़्यादा भी करना है तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट मैं इतना रखता हूँ। अब सेकंड गाइज हम लोग जो हमारी इमेज फाइल है उसको ड्रैग करेंगे। पहले मैं YouTube वाली को ड्रैग करता हूँ और इस इमेज को मैं जो हमारी स्मोक फाइल है उसके नीचे ड्रॉप करता हूँ। उसके नीचे वाली लेयर के ऊपर इसको ड्रॉप करना है और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करना है। अब इसका साइज हमको डिफाइन करना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फाइल है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी फाइल है। इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग स्केल से इसको छोटा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे को इतने साइज की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे इसका साइज डिफाइन कर दिया अभी। अब जो मेरी स्मोक है इसको मैं एक और बार कॉपी करूँगा और उसको मैं कॉपी करके जो स्मोक फाइल पहले वाली थी उसके ऊपर ड्रॉप करूँगा। और यहाँ से अगेन मैं इसको स्केल करके इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ। पहले वाली का साइज देख लेते हैं, 178.2 है, तो इतना ही हम लोग इसका साइज करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं स्केल साइज को और दूसरे वाली स्मोक फाइल में आके स्केल साइज को Ctrl V करके यहाँ पे पेस्ट कर देता है।
तो अभी ये दोनों फाइल एक जैसी हो गई। अब जो हमारी नीचे वाली फाइल है स्मोक की, जो सेकंड लेयर पे थी हमारी जस्ट इमेज के ऊपर, उसमें हम लोग जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर, ओपेसिटी में ब्लेंड मोड के अंदर। ब्लेंड मोड में जाके हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे लाइनर डॉज। याद रखना गाइज, यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक कलर डॉज है, एक लाइनर डॉज है। आपको लाइनर डॉज जिसके आगे आपको ऐड दिखा हुआ मिलेगा उसको सेलेक्ट करना है। देन जो हमारी सेकंड स्मोक फाइल है, जो फर्स्ट स्मोक फाइल के ऊपर जो फाइल है, उसको सिलेक्ट करके अगेन हम लोग सेम ब्लेंड मोड के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्मोक कुछ इस तरह से हमारे लोगों को रिवील करेगी। अब गाइस फर्दर इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि मैं एक पूरा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर स्मोक पहले लेफ्ट टू राइट जाए, देन राइट टू लेफ्ट आए। तो जब लेफ्ट टू राइट जाए तो यूट्यूब का लोगो रिवील हो, जब राइट टू लेफ्ट आए तो AB प्लैनेट का लोगो रिवील हो। तो ये इफेक्ट के लिए मैं अब हमारा जो AB प्लैनेट का लोगो है उसको ड्रैग करता हूँ और जो हमारी यूट्यूब वाली फाइल थी उसी लेयर में यूट्यूब वाले के पीछे इसको ड्रॉप करता हूँ। एंड अब मैं इसका यहाँ से साइज छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसका साइज देख लेता है, इसका साइज कितना है। इतना बड़ा फाइल, इतनी बड़ा साइज है इसका, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट उतना जितना यूट्यूब का लोगो था या इतना। अब हम लोग जो हमारी स्मोक फाइल है, जो हमने ऑलरेडी दोनों स्मोक फाइल यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं एंड आप प्ले हेड को अपने को थोड़ा पीछे लेके जाएं और यहाँ पे आप कंट्रोल V या कमांड V प्रेस करके आप लोग अपनी स्मोक फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने नीचे वाली स्मोक फाइल पेस्ट करी थी, तो उसी के बाद में मैं यानी स्मोक फाइल रखूँगा। पर गाइज अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि ये स्मोक लेफ्ट टू राइट जा रही है, इस इफेक्ट में मेरे को चाहिए राइट टू लेफ्ट। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा रोटेशन के ऊपर हमारे इफेक्ट कंट्रोल में और इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगा। ये मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि स्मोक अब दूसरी तरफ से राइट टू लेफ्ट अब स्मोक चलेगी। और यहाँ से मैं जो हमारा लोगो वाली फाइल है उसको मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, स्मोक के साथ में मैच कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसका थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, या इन सेम वे हम लोग, क्योंकि मैंने रोटेट कर दी है, तो हम लोग इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। मगर इसको कॉपी करने के बाद में हमको ब्लेंड मोड में जाके इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करके अगेन प्ले हेड को ब्लैंक में लेके जाते हैं, कंट्रोल V प्रेस करते हैं, तो ये यहाँ पे कॉपी हो गई। अब मैं इसको इस इमेज के ऊपर वाली स्मोक के ऊपर मैं इसको रख देता हूँ और मैं अब जाता हूँ ओपेसिटी के अंदर और यहाँ से लाइनर डॉज की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि स्मोक राइट टू लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगी, कुछ ऐसे रहेगा। तो ये गाइस हम लोगों ने इमेज में क्रिएट किया है। तो एक बार अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल M प्रेस करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ से इसका सोर्स चेंज करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे हाई क्वालिटी HD एंड एवरीथिंग हम लोग रहने देंगे। कुछ ऑडियो इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना लोगो रिवील करने के लिए एज अ इंट्रो, या फिर आउटर में भी आप अपनी वीडियो के इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ से अब एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको। तो गाइज ये हमारी इमेज वाला जो इफेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग यही इफेक्ट हम लोग टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जो हमारा इमेज फाइल है उनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से दोनों को। और अब मैं यहाँ से टेक्स्ट में जाके और मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ जो मेरे को चाहिए। मैं यहाँ से एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर जाके देख सकता हूँ कि इसका कलर क्या है। कलर हमको वाइट चाहिए तो इसका कलर वाइट है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ YouTube, या फिर कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे YouTube लिख देता हूँ। प्लस अब मैं इसको कंट्रोल A करके पूरे वर्ड को सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ से टेक्स्ट के अंदर जाके इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से फॉन्ट ले लेता हूँ, या मैं इसका फॉन्ट ले लेता हूँ अनदर डेंजर, कुछ इस तरह का फॉन्ट है ये। अब मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, इसकी स्केल को इंक्रीज करता हूँ ऑलमोस्ट इतना। देन अब इसको हम लोग अलाइन कर देते हैं स्मोक के पीछे, ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब जैसे मैंने ये टेक्स्ट क्रिएट कर दिया है, मगर ये अभी हमारा स्मोक इफेक्ट था उसके ऊपर है। तो मैं इसको ड्रैग करके जहाँ पे हमारी इमेज थी उस लेयर के ऊपर लाके इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्मोक ट्रेवल करेगी तो ये टेक्स्ट रिवील होगा। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे कि मैं अगेन टेक्स्ट के अंदर जाके मैं यहाँ से इनको हाइड कर देते हैं। और मैं यहाँ से ट्यूब का कलर जो है, ट्यूब का जो कलर है उसको मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही आप लोग अपने फॉन्ट के साथ में प्ले कर सकते हैं। एंड अब इनको अनहाइड कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से आप लोग ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ये टेक्स्ट वाली को कॉपी करेंगे, प्ले हेड को ब्लैंक में लेके आएंगे, वी करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट करके, और अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज करेंगे। नाम यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB स्पेस देके प्लैनेट। तो इस तरह से आप लोग वर्ड चेंज कर सकते हैं, ताकि स्मोक जब राइट टू लेफ्ट ट्रेवल हो तो फिर आपके चैनल का नाम रिवील हो। पहले में जैसे YouTube रिवील हो रहा था और दूसरे में जैसे कि चैनल का नाम रिवील हो रहा था। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये स्मोक के साथ में प्ले कर सकते हैं। आप स्मोक की जगह पे आप लोग डस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप लोग तमाम तरह के आप लोग इफेक्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप स्मोक ले लीजिए, डस्ट ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, लाइट ले लीजिए। तो उस तरह से आप लोग ये फॉर्मेट ही यूज़ होगा उन सब चीज़ों के अंदर। तो आप ये फॉर्मेट यूज़ करके आप लोग अलग अलग तरह के आप लोग अपने वीडियो के इंट्रोज क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करके। सो गाइस, देखा आप लोगों ने कितना इजी था ये इफेक्ट देना, स्मोक इफेक्ट देना प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करके। आप इसी तरह से आप बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कीज़ यूज़ करके प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इफ़ेक्ट्स या फिर रिलेटेड टू ट्यूटोरियल, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद।